नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल कुमार स्वागत करता हूं मैं अपनी इस पहली वीडियो में शिक्षा साथी चैनल के माध्यम से। मैं अपनी इस पहली क्लास में आपको बताऊंगा शीत युद्ध। शीत युद्ध आपको दिखाई दे रहा होगा कि शीत युद्ध क्या होता है। आपको क्या लग रहा है कि शीत युद्ध क्या होगा, क्या हुआ होगा उस समय? शीत युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसा आपको देखने से क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है ऐसा कि शीत युद्ध में जो लड़ा गया युद्ध होगा उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है? क्या ऐसा आप सोच रहे हैं? तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि शीत युद्ध बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो चलिए जानते हैं शीत युद्ध क्या होता है। आइए देखते हैं। शीत युद्ध एक ऐसी आशय स्थिति होता है जिसमें वास्तव में, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। अब आप बोलोगे क्या बकवास है सर, भैया ये क्या बात करो, युद्ध नहीं होता है फिर भी युद्ध स्थिति बनी रहती है, ये क्या बात हुई? हाँ, सही बात है। चलिए इसे दूसरे तरीकों से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए चुनाव के लिए दो पार्टियां खड़ी हुई, जाहिर सी बात है एक दूसरे को विरोध करेंगी, एक दूसरे को बुराइयां करेंगी। क्यों? क्योंकि मैं जीत जाऊं, वोटर को अपने आप से जोड़ने के लिए। करेंगी कि नहीं करेंगी? जरूर करेंगी। एक दूसरे को बुराई करेंगी ताकि मैं जीत जाऊं, सामने वाला पार्टी इसका बुराई करेगा कि मैं जीत जाऊं। बहुत भर भर के झूठ बोलेंगे, एक उनके कूटनीति चलता है, लेकिन उनका कभी युद्ध नहीं होता है, आपस में मारपीट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, उनके आपस में जो होता है मारपीट नहीं होता है, कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता है, सिर्फ कूटनीति के तरीकों से अपने चालाकियों से लड़ते हैं। तो इसी स्थिति को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं शीत युद्ध का दौर। समय था वर्ष 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध में शीत युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां का उदय हुआ। दो महाशक्तियां कौन कौन थी? सोवियत संघ और अमेरिका। यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी देश एक दूसरे साथ लड़े, यानी भिड़े। आपको पता है लड़ाई में देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, टाइम बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, देश के कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है, जो कार्य होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, नहीं हो पाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफी देश एक साथ लड़े जा रहे थे, जिसमें गोला बारूद का प्रयोग हुआ, पैसा बर्बाद हुआ और कई देश चौपट हो गए, बर्बाद हो गए। जो देश चौपट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, उन्हें अमेरिका का सहारा लेना पड़ा। तो अमेरिका ने क्या किया भाई? अमेरिका ने क्या किया? उनके लिए पैसा उधार दिया। और आपको पता है जब कोई वोटर किसी कैंडिडेट से पैसा ले लेता है तो उसको वो जिससे पैसा लेता है उसको वोट देना लाजमी हो जाता है, मजबूरी हो जाता है। वैसे ही जब जो देश जो बर्बाद हो चुके थे, चौपट हो चुके थे, वे लोग अमेरिका को वोट देना उनकी मजबूरी हो गई थी। और अमेरिका ने आबाद करने के लिए, उनका फायदा उठाने के लिए क्या किया कि अमेरिका भरोसा दिलाया, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, मैं तुम्हें समानता का अधिकार दूंगा, ठीक है। और वही काम सोवियत संघ कर रहा था, सेम कार्य। वो भी लोगों का आश्वासन दिला रहा था, बड़े बड़े झूठ बोल रहा था, जैसे आजकल के नेता करते हैं। आपको तो मालूम हुआ आजकल के नेता कितने, यानी राजनीति है तो नेता झूठ है, झूठ है तो राजनीति है। तो वही सोवियत संघ कर रहा था, क्या कर रहा था कि जो लोग देश चौपट हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, उन्हें भी ये कहा कि मैं भी तुम्हें अधिकार दूंगा समानता का, मैं तुम्हें बराबरी दूंगा, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। तो ये सब उस समय ये सब हो रही, ठीक है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि इसका कारण क्या है, आखिर शीत युद्ध क्यों हुआ था। देखते हैं। शीत युद्ध देखते हैं। शीत युद्ध का कारण
अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों बनने में की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। क्या हुआ कि जब महाशक्ति सोवियत संघ खड़ा हुआ बनने के लिए, तो उसके पास टेक्नोलॉजी था, उसके पास बहुत सारे हथियार था, उसके लिए कोई खड़ा होना नहीं, उसके सामने कोई खड़ा होना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके पास तो साला सब कुछ है, मार देगा। इसलिए अमेरिका के पास थोड़ा बहुत था तो वो खड़ा हुआ। मान लीजिए जब एक चुनाव के लिए एक पार्टी खड़ा होता है और सामने वाला कोई पार्टी खड़ा ना हो तो जीत जाएगा नहीं जीत जाएगा? ऑफ कोर्स जीत जाएगा। जब पार्टी सामने वाले अगेंस्ट पार्टी खड़ी होती है तभी तो मुकाबला होता है ना। तो जब सोवियत संघ अपने महाशक्ति बनने के लिए खड़ा हुआ तो उसी समय अमेरिका भी खड़ा हुआ, जो कि एक मुख्य कारण बना शीत युद्ध का। दूसरा जान लेते हैं क्या होता है। दूसरा जान लेते हैं परमाणु बम। आपको दिखाई दे रहा होगा परमाणु बम बनाने की तकनीक। परमाणु बम बनाने की तकनीक अमेरिका तथा ब्रिटेन ने गुप्त तरीके से परमाणु बम बनाने की तकनीक हासिल कर ली। अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या किया कि परमाणु बम बनाने की तकनीक हासिल कर ली। अब छोटा सोवियत संघ सोचा कि युद्ध जब होगा ही नहीं तो सर छोटा परमाणु बम बना क्यों रहा है, ये सोचने लगा। फिर सोच छोटा ये सब सीख के बाद में सब आक्रमण कर देगा, हमको मार ही देगा, सीख कर उड़ा ही देगा बम से। तो उस सभी देशों ने क्या किया कि अपने अपने किसी किसी सीख कर परमाणु बम सीख कर बनाने लगे परमाणु बम, सोवियत संघ। तो ये भी एक शीत युद्ध का कारण बना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, क्योंकि अगर ये इसको पूरा किया जाए तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।